मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत 5 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी। हत्या के आरोपी की 1 करोड़ की जमीन को दबाव बनाकर 18 लाख में खरीदने के मामले में मुख्यमंत्री ने सीएसपी को निलंबित करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। तो वहीं जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री खुद मैदानी स्तर पर प्रशासनिक कामकाज की निगरानी कर रहे हैं और जनता के काम में लापरवाही मिलने पर मौके से ही कड़े फैसले ले रहे हैं। बड़वानी और छिंदवाड़ा में इस अभियान के तहत डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी और सीएमओ समेत कई अधिकारियों कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही कर चुके हैं। वहीं आज टीकमगढ़ दौरे के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि सीएम के दौरे के दौरान ही टीकमगढ़ जिला पंचायत के सीईओ नवीद कुमार ध्रुवे का ट्रांसफर कर दिया गया और विशाल धाकड़ को नया सीईओ बनाया गया है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, जनता के काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया जिला अस्पताल का दौरा। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों से सीधे लिया स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बच्चों से संवाद कर जानी व्यवस्थाएं। अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश। जनता के काम में लापरवाही पर सख्ती। हमारी सीएम हेल्पलाइन 0 हो, कम से कम हो, दक्षता से काम करे। ऐसे कई कामों के साथ कुछ चीजों पर निर्णय भी किए जिनको समय हुआ है, लेकिन काम के बलबूते पर इनको हटाना चाहिए। उनको हटाने का निर्णय भी लिया है। यहाँ के जिला पंचायत के सीईओ 3 साल हो गए, उनको मुक्त करते हुए उनको अन्य जगह भेजने का भी निर्णय किया है। सादगी के साथ जो मूल काम हमारा है, शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए विकास परक कामों को देख करके उनको बढ़ावा देना। जो काम में लापरवाही होती है, उस लापरवाही के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना और इसी के साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी निगाह में लाकर उनको अच्छे काम के लिए प्रेरित करना। हमारी सरकार लगातार उसी प्रकार से काम कर रही है। उधर मुख्यमंत्री की इस कार्यवाही को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों को मंच से निलंबित करना महज इवेंट और दिखावा है, जबकि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियां अब भी बनी हुई हैं। ऐसे में कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही करने से पूरी व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। जनता का विश्वास अब नहीं रहा, इसीलिए जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास के नाम पर तो जनता का विश्वास खत्म हो गया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी और दूसरे अधिकारी, दूसरे मंत्रियों के माध्यम से वो जन विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होता। अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, पुलिस की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोगों को रोजगार है नहीं है। काहे का जन विश्वास। बहरहाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सख्ती ने प्रशासनिक तंत्र में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ सरकार इसे सुशासन और जीरो टॉलरेंस की कार्यवाही बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे दिखावटी कार्यवाही करार दे रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लगातार हो रही कार्यवाही से प्रशासनिक व्यवस्था में कितना सुधार आ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सख्ती पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम के अफसरों पर लगातार एक्शन के क्या है मायने। जन विश्वास अभियान पर हो रही सियासत कितनी जायज। बीजेपी के जीरो टॉलरेंस के दावे में कितना दम। कांग्रेस क्यों बता रही इस कार्रवाई को इवेंट बाजी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। आज कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी।
हत्या के आरोपी की 1 करोड़ 7 लाख की जमीन को दबाव बना करके 18 लाख में खरीदने के मामले में मुख्यमंत्री ने सीएसपी को निलंबित करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। तो वहीं जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री खुद मैदानी स्तर पर प्रशासनिक कामकाज की भी निगरानी लगातार कर रहे हैं और जनता के काम में लापरवाही मिलने पर मौके से ही कड़े फैसले ले रहे हैं। बड़वानी और छिंदवाड़ा में इस अभियान के तहत डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी और सीएमओ समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी कर चुके हैं। आज टीकमगढ़ के दौरे के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि सीएम के दौरे के दौरान ही टीकमगढ़ जिला पंचायत के सीईओ नवीत कुमार ध्रुवे का ट्रांसफर कर दिया गया और विशाल धाकड़ को नया सीईओ बना दिया गया। अब मुख्यमंत्री का संदेश तो साफ है कि जनता के काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई मंच से निलंबित करना इवेंटबाजी से कम नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है वो सबको पता है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। वंदना जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अभिषेक जी आपसे ही करना चाहूँगा। अभिषेक जी, मंच से ही निलंबित करना हालांकि अपने आप में अच्छा है, कह सकते हैं कि यहाँ भी त्वरित एक्शन लिया और एक संदेश भी उससे गया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी है और दिखावा है, क्या कहेंगे इस पर? जोशी जी, देखिए, मंच से निलंबित करना किसी अधिकारी को या किसी भी कर्मचारी को, ये तो मुखिया का निर्णय होता है। मुखिया प्रदेश को किस तरीके से देखता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मुखिया मुखु सोचाइए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मतलब मुखिया पूरे प्रदेश का है, अकेला किसी एक का है नहीं जी। ये मुखिया को तय होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वास्तव में जैसा आपने बताया कि 1 करोड़ की ज़मीन को जो है वो 18 लाख में खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं, भले ही सामने वाला कोई भी हो, पर उसके साथ विश्वासघात, क्या मतलब उसके साथ अन्याय तो है। बिल्कुल। तो इस तरीके के अगर मामले आते हैं और इस तरीके का अगर कोई प्रशासनिक हमला करता है तो बहुत ही चिंताजनक है कि चलो ये, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे पहला अपना प्रति शुक्रवार को जो जन विश्वास अभियान शुरू किया था वो छिंदवाड़ा से किया था और वहां से भी जो है उन्होंने मंच से 2-3 कर्मचारियों को, अधिकारियों को सस्पेंड किया था। उसके बाद जो है भोपाल में मुगलिया करके है, वहां से भी इनका जन अभियान उसमें लगा और अब टीकमगढ़ में जी। तो ये जो छोटे छोटे जिले हैं उनसे बहुत एक मैसेज तो जाता है, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां आप देखिए जोशी जी, जितनी भी गड़बड़ियां निकलती हैं वो कहीं ना कहीं छोटे जो जिले होते हैं जहां पर जो आसपास की जो जनता होती है वो इतनी अवेयर नहीं होती है। क्योंकि राजधानी में, मेट्रो सिटीज़ में एक बार फिर भी एक पढ़ा लिखा तबका होता है, उसका जो है उसके पास जो है 4 हाथ होते हैं, 4 लोग होते हैं। परंतु जो ग्रामीण परिवेश होता है, ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा डर का भाव होता है। वो अपने सम्मान को लेकर, अपने आत्मविश्वास को लेकर बहुत ही संकुचित होता है, बहुत ही उसके लिए संवेदनशील होता है। तो इन छोटे जिलों में जो मुख्यमंत्री अभी जो लगातार जनविश्वास अभियान लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत ही जो है वो प्रशंसनीय है। और लगातार जो है अगर इस प्रकार के मामले कोई भी अधिकारी अगर गलतियां करता है और उसको सस्पेंड किया है तो इसका मैसेज तो देखो पूरे प्रदेश में जाता है। और इस प्रदेश को मैसेज में जाने के बाद अब जो अगला प्रति शुक्रवार को कार्यक्रम होगा, जिस जगह पर होगा, जिस जिले में होगा, उसको अधिकारी कितनी तल्लीनता से और किस प्रकार से रिपोर्ट पेश करके एक समृद्ध मध्य प्रदेश की तस्वीर पेश करते हैं, ये देखने लायक है। परंतु ये बहुत अच्छा है कि प्रति शुक्रवार को जो है मुख्यमंत्री जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए वंदना जी, जो बात कही जा रही है और अभिषेक जी ने भी कही कि भाई अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए, जाकर के सुनवाई हो रही है, स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी इवेंटबाजी का ही एक हिस्सा है और सभी विभागों में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है वो किसी से छिपा नहीं है। क्या कहेंगे? जी नमस्कार दिव्यांशु जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। दिव्यांशु जी, हर शुक्रवार आपकी सरकार आपके द्वार, ये जन विश्वास अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना।
इसका जो एजेंडा है, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। अधिकारियों से मीटिंग के बाद जनता के बीच में जाएंगे, जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जो लेवल 4 सीएम हेल्पलाइन में जो लेवल 4 पे शिकायतें हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। इस के पीछे की जो भावना है दिव्यांशु जी, वो ये है कि हमने जो हमेशा अंत्योदय की बात की है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास की बात की है, अंत्योदय से भाग्योदय की बात की है, उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए, उन्होंने इस जन विश्वास अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से की। छिंदवाड़ा में जितने भी लापरवाह अफसर थे, सीएमएचओ हो चाहे पटवारी हो या अन्य भी अफसर उन पर कार्रवाई की गई। उसके बाद बड़वानी में भी आपने देखा, बड़वानी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए। आज आपने देखा टीकमगढ़ में प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी थी, सारे अधिकारी थे। तो हमने जो हमारा जो इसके पीछे जो मोटिव है या हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जनता के बीच में जो भी समस्याएं हैं, अधिकारी उन्हें जाकर स्वयं सुने, स्वयं उनका निराकरण निकाले, स्वयं उनका सल्यूशन निकाले। आप देखिए अधिकारी जिस तरह से बैठ के सुन रहे हैं जनता की समस्याओं को, तो जनता में भी एक विश्वास जागता है कि हमारी समस्याओं को सुना जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट करने से सिर्फ समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? इस चीज से उबरने के लिए हमने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है। और दिव्यांशु जी, इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी अधिकारी है वो सचिवालय में, मंत्रालय में, वल्लभ भवन में बैठ के जो मीटिंगें करते हैं, उन मीटिंगों के पीछे क्या होता है, उन मीटिंगों का कारण क्या होता है कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो। जब अधिकारी स्वयं जनता के बीच में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे तो जल्द से जल्द निराकरण भी होगा और ये भी पता चलेगा कि किस किस प्रकार की समस्याएं किस किस जिले में आ रही हैं और किस किस तरह से उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, किस किस तरह से उनका निराकरण निकाला जा सकता है। दूसरा जो इस जन विश्वास अभियान के पीछे जो मकसद है वो ये है कि जो भी हितग्राही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी मिल रहे हैं कि उन्हें जितनी भी लाभ की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो उन योजनाओं का लाभ लें। कौन सी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आज स्वयं बताया है। आज आपने देखा टीकमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि कौन कौन सी हित की योजनाएं हितग्राही जिनका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, जनता के बीच में अगर प्रदेश का मुखिया स्वयं जा रहा है, स्वयं जाकर संज्ञान ले रहा है और इतने आत्मविश्वास के साथ जा रहा है, तो मुझे लगता है ये सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं लोगों से, और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि भी जाकर 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे जनता ने चुनी हुई सरकार है, इतने बम्पर वोटों से हमें चुना है, तो जनता का विश्वास जीतना ही हमारा काम है। जनता का विश्वास हमने जीता, तभी जनता ने हमें इस तरह से जितवाया, बम्पर वोटों से जितवाया। आज हमारी सरकार है और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का जो हम पर विश्वास है वो सदैव बना रहे, उस विश्वास में कभी कमी ना आए। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरी चीज, एक और बात बता दो दिव्यांशु जी, कि इस प्रकार की और भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती है। गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान, जन आशीर्वाद यात्रा, और इन सभी अभियानों में हमें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो जनता का हम पर विश्वास है, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन रही है, हमारी सरकार बन रही है। ठीक, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जी पवन जी, क्या कहेंगे? वंदना जी की बात पर करेंगे भाई जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, हालांकि दतिया में नहीं मिला वो एक अलग बात है। जी क्या कहेंगे? की शुरुआत हो गई, जिन्होंने भगवान के साथ खिलवाड़ किया। भगवान का जो आस्था का खेल था, सच्ची आस्थाओं का, उनके साथ जो भगवान के साथ खिलवाड़ करने का भ्रष्टाचार घटना, भगवानों को नहीं छोड़ा, खास करके उन भगवान को जिनका राम जी का नाम ले लेकर के इनडायरेक्ट अपना पेटेंट करा कर उसके नाम पर इन्होंने वहां भी नहीं छोड़ा। तो अब तो इनके गिरने की शुरुआत होगी। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कितने इंजन की सरकार बन जाए, वो इंजन फैल ही होगा। उसमें E20 पेट्रोल भी डाला है तो और फैल होने की उम्मीद ज्यादा है। अब देखिए, ये इनका जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि ये अब वो नायक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, हो सकता है मोहन यादव जी ने तो उनको कुछ ऐसा नया कुछ करने का कपूर का आए हो जन विश्वास, जबकि जनता में पूरी तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। हम कहते हैं आप CSP लेवल के उस लेवल के बंदे, 2 बंदों को आपने
किसी को निलंबन कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, निलंबन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर अभी 5-6 महीने बाद देखिएगा पेपर में आएगा कि कहीं दूसरे जगह प्रतिनियुक्त पे नियुक्त पे चले जाएंगे। अब इनको समझा दिया गया होगा कि चुपचाप बैठो, कुछ दिन बाद तुम्हें कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे। आप कटनी की बात कर रहे हैं, वही कटनी में इनके विधायक है संजय पाठक जी हैं। अभी कितने बार पेपर में आया कि जिस चेक से रजिस्ट्री कराई वो चेक बाउंस हो गया, सहारा की जमीन जिसको बेचने का अधिकार उसको वो जमीन खरीद लिया, वहाँ पे आदिवासी की जमीन कितना 1135, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता मुझे अच्छी तरह से याद, 1135 एकड़ कितनी जमीन आदिवासियों की खरीदने का उनके ऊपर लगा, तो वहाँ तो क्यों नहीं बोला गया, वहाँ तो कुछ नहीं दिखाया गया। क्यों? छोटे मोटे लोगों को, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जबकि इसका जी ठीक 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 पवन जी, चलिए ठीक है। अभिषेक जी, वंदना जी ने जो बात अभी कही उस पर मैं जाना चाहूँगा। वो जैसे कह रही हैं कि भाई मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, ये अपने आप में ही सराहनीय है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्या वाकई में इसकी प्रशंसा होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हूँ। बिल्कुल। तो भाई सरकार किस लिए है? सेवा के लिए। सेवा के लिए। अगर वो जा रहे हैं तो ठीक है, जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी सराहना होनी चाहिए या इसको अप्रिशिएट किया जाए, क्या कहेंगे अभिषेक जी? दिव्यांशु जी, जैसे पवन जी ने एक बात कही कि बहुत सारे मुद्दे हैं प्रदेश में जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो सही है। मैं तो समझता हूं कि जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, लापरवाह अधिकारियों से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से रिलेटेड हो, कोई भी संबंधित हो, अगर मुख्यमंत्री जी उसको सही तरीके से जन विश्वास अभियान को और विश्वास में लेने का काम करना चाहते हैं, तो वास्तव में मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है उसको वो अवसर बनाए। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ना, आपदा में अवसर जी, तो मैं तो कहता हूं कि उन मुद्दों को तुरंत ग्रैब करना चाहिए और उनको ग्रैपिंग के बाद एक्शन लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मुद्दे, मैं तो ये कहता हूं कि चलो 100% नहीं तो 50% तो कुछ ना कुछ चांसेस होंगे ना जो कांग्रेस लेके चल रही है। जी जी। वंदना जी ने जो कहा कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है, देखो आशीर्वाद तो मिल रहा है, परंतु अभी चुनौतियां बहुत हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के लिए आप देखिए, ये उपचुनाव वो हार चुके हैं दतिया का, और संगठन में रोष भी बहुत है, क्योंकि एक जो कद्दावर नेता है उनको आपने बिना बताए एकदम से एक दिन पहले जो है वो उसका टिकट काट दिया, तो रोष तो है। दतिया का जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में तो फैला, उसमें कांग्रेस की जीत हुई, ये तो जनाधार है ना। तो अब ये जनाधार को जन विश्वास में बदलने के लिए अगर मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं तो ये सराहनीय है, परंतु मैं तो कहता हूं प्रति सोमवार नहीं दिव्यांशु जी। भोपाल में सीएम साहब को तो पर डे एक जो है जन विश्वास अभियान की तरह एक जन विश्वास कार्यक्रम करना चाहिए पर डे। आप देखिए ना कि मंत्री विधायक जो भी हैं, आज हम किसी भी मैं अभी पिछले समय पे जो है चंबल के कुछ एरिया में जिलों में गया जी, तो वहां पर जो मंत्री विधायक है वो तो मिलते ही नहीं है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि साहब वो हमने बना तो दिया, हम सुबह जाते हैं, कोई एक कार्यक्रम इनको निर्धारित भी करें सीएम साहब को। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जरूरत भी है और ये होना भी चाहिए जी। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी पवन जी। आपने प्रधान सेवक वाली बात की, तो अभी आपने देखा होगा प्रधान सेवक एक प्रधानमंत्री पर्सनल फंड है, पीएम केयर को बोलते हैं, है ना। आपने सुना ना कि इसमें शायद 8,000-9,000 करोड़ रुपए जमा है और उसको एफडी करा दी गई है। 94,000 स्कूल बंद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय बन के तैयार है। तो ये वो प्रधान 5 स्टार कार्यालय बन के तैयार है, तो ये वो प्रधान सेवक वाली परिभाषा यहाँ पर थोड़ा फिट नहीं बैठती है। अब मैं जहां बोल रहा था अपने मोहन यादव जी बताएं कि आप जो संजय पाठक जी हैं, विधायक जी हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही किया बता दें। आपने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी होगी सबने, उज्जैन का मास्टर प्लान वाली बात की आपने, सभी के नॉलेज में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से शपथ लिए उसके बाद से करीब 100 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ जमीन बढ़ गई है। और इस मामले में हमारे कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने पूछा, सब कुछ पूछा कि जज के उसमें जांच करानी चाहिए, लेकिन इन सब में एक शब्द नहीं बोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम कहते हैं कि अभी आप जैसे अभिषेक जी बोल रहे थे कि हर दिन होना चाहिए, जनता भी यही मांग करती है कि हर दिन होना चाहिए, लेकिन हर दिन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए उस बात को। अभी ये शुक्रवार का विज्ञापन किए 10-15 हजार करोड़
कभी कोई नया नाम देके, फिर सोमवार का विज्ञापन करेंगे। तो विज्ञापन है ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहे। अरे हम कहते हैं सीएम बना है तो सीएम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, सीएम की जवाबदेही यही है। वो जन विश्वास करने की जरूरत है उसको। तो जिस दिन से बन गया है उस दिन से जो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, जिन जिन बातों के उनको कम करे। आज ही 2400 करोड़ रुपए का 2400 करोड़ रुपए का आज ही कर्जा लिया है। 24 घंटे प्रतिक्रिया लेते हैं। उसमें क्या एक्शन है, क्या एक्शन? तो मैं कहता हूं कि ये करने में कुछ नहीं, बस इनको विज्ञापन करने में इनके है वही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंदना जी जवाब दीजिए पवन जी की बात का। क्षमा करें दिव्यांशु जी, पवन जी की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, आप प्लीज प्रश्न। जी, उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभिषेक जी अभी ये कह रहे थे ना कि भाई ये केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो पर डे होना चाहिए। तो उस पर पवन जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर पर डे करेंगे तो अभी तो एक दिन का विज्ञापनबाजी में इतना पैसा खर्च कर दिया, और अगर हर दिन के हिसाब से करेंगे तो फिर खर्चा कहाँ पहुंचेगा? क्या कहेंगे आप वंदना जी? देखिए, पवन जी की बात का काउंटर सिर्फ यही है कि पवन जी, जंगल में नाचा मोर देखा किसने? तो जंगल में मोर नाचेगा तो अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जंगल में मोर नाचा, तो पता कैसे चलेगा भाई? अगर हम होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाएंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि आज उनके जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाले हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं गांव में, ग्रामीण हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो गली चलते होर्डिंग पोस्टर बैनर देख के ही ये बात पता उनको चलती है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आने वाले हैं। तो आप बताइए कि उन लोगों तक अगर हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपके जिले में जन सुनवाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमने खर्चा किया तो उससे आपको इतनी आपत्ति क्यों है? और रही बात, आप लोग इसके कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग नहीं कहलाता है, ये जनता तक बातों को पहुंचाना कहलाता है। और जनता को अगर ये बात पता ही नहीं चलेगी, कोई ग्रामीण है उसको ये बात पता ही नहीं चलेगी कि आज किस जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, तो फिर हमारा ये अभियान चलाने का मकसद जो है वो पूरा कैसे होगा? हमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना है, और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने का तरीका यही है कि हम उसको होर्डिंग लगा ब्रॉडकास्ट करें, होर्डिंग लगाएं, टीवी चैनलों पर चलाएं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, युवाओं को उसके माध्यम से पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई जन सुनवाई करने माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, आइए अपनी समस्याएं बताइए, उनका निराकरण निकलने लगा। ठीक है, पवन जी भी कुछ जी जी पवन जी जी, मेरा ये मानना है कि बस जी पवन जी घर घर पहुंचा दिया। आ रही आवाज? आ रही आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही आवाज है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। वचन पत्र पहुंचा दिया तो उन वचनों को पूरा कर दे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, किसानों की दुगनी करने की बात की, बुलेट ट्रेन की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, उन बातों को पूरा पहुंचा दे तो जनता उसको महसूस करने लगे। लेकिन वो बात तो पूरा नहीं कर पाए। इतने में प्रयास किया दतिया में भी पहुंचाने का घर घर, लेकिन जनता समझ गई कि तुम इस तरह पहुंचाते रहो और हमें पता है कि तुम कर क्या रहे, तुम्हारी कथन। ठीक है। जितने ओबीसी स्कूल देख लिया, ओबीसी को धोखा दे दिया, ब्राह्मण समाज को देखा कि नरोत्तम मिश्र उनको धोखा दे दिया, किसानों को धोखा दे दिया। नकली खाद सबसे ज्यादा वही दतिया के आसपास मुरैना में बेची गई दतिया में। तो किसानों को 750 किसान तो बाकी हर वर्ग जान चुका है भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन को। चलिए ठीक है, समय की कमी है, एक टिप्पणी ले लेते हैं अभिषेक जी से। ठीक है अभिषेक जी, जो बात अभी वंदना जी कह रही थी कि भाई होर्डिंग जब तक नहीं लगेंगे तब तक गांव के लोगों को पता कैसे चलेगा, ये बात थोड़ा गले से नीचे उतरी नहीं। क्योंकि देखिए आज गांव के हर व्यक्ति के पास हाथ में मोबाइल है, सब फोन चलाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति तो ट्विटर फेसबुक नहीं चलाता है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्या कहेंगे आप? पर दिव्यांशु जी, उन्होंने ये भी कहा था ना कि सोशल मीडिया और उस पर भी चला रही है, वंदना जी ने कहा था। देखिए कोई भी जन विश्वास हो, कोई भी कार्यक्रम हो सरकार का, तो जन संवाद भी जरूरी है, मतलब वो मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर आपने काम अच्छा किया है तो मैसेज पहुंचाना भी जरूरी नहीं है। ये आप कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके सरकार विज्ञापन नहीं देती, कुछ भी नहीं करती, वो ऑटोमेटिक लोगों के पास पहुंच जाता है, उसका लाभ लोग उठाते भी हैं। आप देखिए कि आप जैसे लाडली बहना योजना है, आप मत ऐड दीजिए, खाते में पहुंचा दीजिए, सबको पहुंच जाएगा, मैसेज आ जाएगा, पवन जी इत्तेफाक होंगे इससे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको, चलिए ठीक है, देखिए भाजपा तो इवेंट के लिए जानी जाती है,
नो डाउट उसका इवेंट बहुत अच्छा होता है और करने भी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि इवेंट से 4 लोगों को और भी रोजगार मिलता है भाई। अगर मीडिया चैनलों को, प्रिंट मीडिया को अगर एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे तो वो उनको भी जो है लाभ कहाँ से प्राप्त होगा। मतलब तो इवेंट से अगर रोजगार जनरेट हो रहा है तो इवेंट अच्छा है ना, वो कहते हैं ना कि अगर दाग अच्छे हैं तो इवेंट अच्छा है। तो ये तो कोई भी सरकार हो, सरकारों को जो है अपने संवाद, जन जन तक संवाद के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, वो तो माध्यम चाहिए, परंतु विश्वास ये है कि ये इवेंट सक्सेस कितना होता है। बिल्कुल। वंदना जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए वंदना जी, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी अंशु जी, हम रोजगार सृजित कर रहे हैं, हर प्रकार से रोजगार सृजित कर रहे हैं और हम मीडिया को भी रोजगार दे रहे हैं, मीडिया के लिए भी सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है मीडिया को भी इसकी सराहना करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से मीडिया के साथ साथ जनता को भी ये बात। चलिए, मीडिया का काम हर चीज को उस तरीके से देखना है, उसको एनालाइज करना है। केवल अगर हम प्रशंसा ही करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा और केवल क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।